ईरान की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि ईरान प्लान कर रहा है असैसिनेट करने का, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से कह दिया कि भाई मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। The life of a president is very dangerous. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. उसने कहा है कि मेरी फौज अगर मुझे कुछ हो जाए, जो अमेरिका की सेना है वो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर सकती है। कहने का मतलब ये है, ये ईरानियंस को कह रहा है तुम जो अल्लाह 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 करते रहते हो, वो बड़ा खुश होगा अगर मैं आपको ठोक दूं। क्या ऐसा भी है कि एक नई पृष्ठभूमि, नए हमले की अमेरिका तैयार कर रहा है, और भी बड़े हमले की बड़े स्तर पर, क्योंकि बीते रात भी 140 ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, कुछ साल पहले कतार को बाहर निकाल दिया था वहां से, थ्रोन आउट, कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड, जो ये फंडामेंटलिस्ट आतंकी संगठन है, आप उसके समर्थक हैं। ये हुआ, इसका मतलब अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंसी, फॉरेन ऑफिस, अमेरिका के लोग सब एक तरफ इकट्ठे होकर बोलेंगे मारो ईरान। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, ईरान की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि ईरान प्लान कर रहा है असैसिनेट करने का, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से कह दिया कि भाई मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। 1000 मिसाइलें जो हैं वो ऑलरेडी लॉक्ड हैं और लोडेड हैं, एम्ड है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ। Thousands of more to immediately follow should the Iranian government act on its threat. Pronounced in many corners of the globe, the assassinate or attempt to assassinate the sitting president of the United States of America, in this case, me. Orders have already been given, and the US military is ready, willing, and able for a 1-year period of time, subject to extension, to completely decimate and destroy all areas of Iran. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. सर इसका क्या मतलब है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप? बाय द वे, लिंडसे ग्रेहम का भी वहां पे पोस्टर्स थे कि इसको भी मार दो, तो लेकिन ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है। वो अगर किसी अमेरिका में किसी नेता को मारना चाहते हैं तो वो आउटसोर्स करेंगे, उनमें दम नहीं है। वो किसी और को बोलेंगे कि भाई जाके मार दे, पैसे ले ले, बेवकूफ लोग हैं इस मामले में। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, क्योंकि ये तो सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पसंद करता है, ये सब जानते हैं, क्योंकि उसने कसम खाई हुई है कि मैं ईरान को सड़क पे ले आऊंगा, मैं उसको लाइन में ले आऊंगा, उसको बहुत मारूंगा। तो ये अगर जो ट्रंप साहब ने पोस्ट किया, मैं इसमें दो चीजें देखता हूँ। एक तो उन्होंने सीधी, और इसमें कोई ज्यादा गहरा देखने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है कि मेरी फौज अगर मुझे कुछ हो जाए, जो अमेरिका की सेना है वो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, इसका मतलब है कि मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, 1000 मिसाइलें हैं, उसके बाद कई और आएंगी। ये सब बहुत मजेदार, क्या कह सकता हूं कि इसने पूरा जो है बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और एक और चीज सर, आप समझ जाएंगे, आप तो यू आर एन आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट। आखिरी लाइन इसने क्या लिखी है सर? प्रेज टू बी अल्लाह। प्रेज बी टू अल्लाह। ये मजाक उड़ा रहा है इस्लाम का, एंड राइटली सो, इसकी व्यू में। नहीं तो ये कौन होता है कहने वाला? कहने का मतलब ये है, ये ईरानियंस को कह रहा है तुम जो अल्लाह 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 करते रहते हो, वो बड़ा खुश होगा अगर मैं आपको ठोक दूंगा। यू अंडरस्टैंड सर? इसका डीपर मीनिंग क्या है? देखिए, ट्रंप के बारे में आप जो मजे कहिए, बड़ा शातिर खिलाड़ी है सर, ये गधा नहीं है। अब इसको लोग कहते हैं कि ये इमोरल है, ये इमोरल नहीं है सर, अनएथिकल है, ये अनएथिकल नहीं है। ये कहता है कि आपका कानून क्या है, तो आप कह दीजिए हमारा ये कानून है, इसे पे छोले खा के आओ, मैं अपने कानून बनाता हूँ। मैं जितने कानून आपके हैं, जितने दुनिया में देश हैं जिन्होंने ये कहा है वो कहा है, वो सबको मैं छोड़ दो। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं,
मैं अपना कानून बनाता हूं और मेरे लिए एक ही चीज है, अमेरिका की ताकत, अमेरिका की आर्थिक शक्ति और अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में। और अगर कोई अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश करेगा, मैं ठोकूंगा। यू नो सर, जो मर्जी लोग कह दें, ये पेट्रियट की फीलिंग है मेल गिब्सन की, जो मैं फिल्म का जिक्र कर रहा था, द पेट्रियट। ही इज अ पेट्रियट। आप जो मर्जी कहिए, पैसा बनाता है, ये है, चोर है, डाकू है, एक्सेट्रा, लेकिन मागा का मतलब ही ये है। सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 19वीं शताब्दी के बीच में टेक्सास का जो बहुत बड़ा राज्य है अमेरिका में, वो मेक्सिको के पास, तो वहां पर एक जर्नलिस्ट थे, उसका नाम भूल गया, उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि अमेरिका का मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी भगवान ने अमेरिका को इस धरती पर भेजा है ताकि, और ले लिया। तो वो टर्म मैनिफेस्ट डेस्टिनी कई बार ये अमेरिकन यूज करते हैं। देखिए, हम तो आए हैं इस दुनिया में, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है कि शांति करवाएं, और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, और बहुत कम लोग उससे नाराज हैं। अमेरिकन वे ऑफ, जो गरीब देश हैं और जो मुस्लिम देश हैं वो शायद कुछ नाराज होते हैं, लेकिन बाकी साहब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ बड़ा अच्छा है भाई, खुशहाली में रहो, डेमोक्रेसी है, खाना पीना अच्छा है, शक्ति है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दैट। दिल से पूछो तो सब, मैं भी बड़ा खुश हूँ। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में क्या खराबी है? अब वो ये है कि किसी और को नहीं उभरने देना चाहता, वो तो पॉलिटिकल डिस्कशन है, बट वे ऑफ लाइफ, आम आदमी का जो जीवन है, क्यों इतने लोग भागते हैं सर? आपको तो पता है कितने लोग अमेरिका भाग जाते हैं रहने के लिए। सो ट्रम्प ने जो अभी पोस्ट किया है, उसका मतलब यही है कि कोशिश मत करो मेरे साथ पंगा लेने की। अब सर एक बड़ा मजेदार सवाल है, मैं आज ही जब इन्होंने पोस्ट किया, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, मैंने कहा इसका मतलब क्या है? अगर इसको कुछ होता है तो जेडी वैंस बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट, राइट? क्या वो मजबूर होगा इसके ऑर्डर्स फॉलो करने? ये सवाल है। अगर वो कहता मैं नहीं ठोकता, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकता, मैं नहीं मारता, देन व्हाट हैपेंड? ये अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ है कि वाइस एक्टिंग प्रेसिडेंट ने बोला प्रेसिडेंट बेवकूफ था, मैं उसकी बात नहीं मानता, मेरे से पहले जो था। जी सर ये कह रहा था कि ट्रम्प जैसे कह रहे हैं, और आपने कहा कि वो जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो एक तरह से मजाक उड़ाने वाली फील है, और वो ठीक 100% कह रहे हैं, मजाक है, और क्या है? क्योंकि इस्लाम इस्लाम को लेकर उनकी जो राय है वो दुनिया जानती है, और कट्टर इस्लाम को लेकर, और खासकर जब वो ईरान का जिक्र कर रहे हैं तो वो लोगों को समझ आ रहा है। ट्रम्प जब कह रहे हैं कि 1000 मिसाइल जो हैं फायर होंगी, ऑलरेडी लोडेड हैं, मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, क्या वो ईरान को एक तरह की धमकी भी दे रहे हैं? चूंकि डील अब हो नहीं रही है, वो कह चुके हैं कि डील विल मैं अब करूंगा नहीं, बहुत गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मैं बात करूंगा नहीं। क्या ऐसा भी है कि एक नई पृष्ठभूमि, नए हमले की अमेरिका तैयार कर रहा है, और भी बड़े हमले की बड़े स्तर पर, क्योंकि बीते रात भी 140 ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने। जी मैंने मेरा अपना विचार है कि ट्रम्प साहब को मैसेज भेजूंगा कि भाई, जब उनको ठोकना है तो भारत के समय अनुसार सुबह 10 बजे और 4 बजे के बीच में ही किया कर शाम के। नहीं तो जगाता क्यों मुझको 2 बजे? मेरे फ्रेंड्स वेकअप करके कहते हैं जी ठोक दिया हमने, यार देखो चुप करो, मैं सो रहा था। यू नो, दिस इज मेंट टू बी फनी। लेकिन जो ईरान के साथ वो उसकी इच्छा, जो पोजीशन है सर, अब वो वापस नहीं जा सकता। उसने बार बार कहा है कि ये बड़े गंदे लोग हैं, ये बड़े, यू नो, जब इसको इजरायली ने बताया था, ये कहता है खुद कि इजराइल ने मुझे नहीं बताया था कि भाई हमको ये मार देंगे, मेरे को मारेंगे अगर मैं वहां से क्या था सर, वापस जा रहा हूँ, मोसाद तो का ईरान इनपुट है ने, कि वो ईरान मतलब ऐसा कुछ सोच रहा है कि ट्रम्प को असैसिनेट करे, मोसाद का इनपुट है। हाँ, 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 तो उसने ये कहा था। और फिर आपको ये भी पता है कि जब ये हुआ तो उसके बाद वो बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्सा आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर उसने ये कहा था कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर आपको तो पता ही है कि मैं क्या करूंगा। ये साफ उसने कह दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने गाली भी दी थी ना, क्या बोला था सर, कि ये स्कम है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये बड़े बीमार लोग हैं, ये सिक हिंसक पीपल। लोग हैं, सारी शब्द यूज किए थे। नाराज इसीलिए हुआ था जब इजरायली इंटेलिजेंस ने इसको बोला कि अभी एक तरफ तो उसका जनाजा निकल रहा है और बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं कि वी विल किल ट्रम्प। ये कौन से देश में होता है? हाँ, एक तरफ से तो आप
अपने गुजरे हुए सुप्रीम लीडर के लिए रो रहे हैं, छाती हाँ, पीट रहे वहां हैं। नारे लग रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, डेथ टू ट्रम्प। ये सब कहने की जरूरत क्या है? इनको मेरा ख्याल ईरानियंस को स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब नहीं पता होता। यार चुप कर जाओ, जनाजा तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर जाके शुरू कर देना गाली देना। अभी क्यों? दूसरी चीज जो मैंने देखी थी सर टर्की में, जो मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि ये नेटो को तो बहुत गाली देता था, लेकिन वहां पर बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बाद में इसने ये भी बोला कि देखिए जो नेटो के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और उस कमरे में तो बहुत मोहब्बत थी। इसका मतलब ये है सर कि मेरा मानना है, अगेन आप सहमत हैं या नहीं वो आप इट्स योर असेसमेंट, मेरा मानना है कि इस बार जो हमले किए हैं इसमें सामग्री असला, लोग कहते हैं ना अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, रबिश, नेटो ने दिया उसको सब, मान लीजिए सर, क्योंकि नेटो को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नेटो से निकल गया, नेटो का जनाजा खमेनी की जनाजे की तरह निकलेगा। और आपको याद है सर वॉर्सो पैक्ट होता था जो नेटो के मुकाबले की एक मिलिट्री अलायंस था सोवियत संघ के टाइम में, सारी ईस्ट यूरोप की थी। जिस दिन सोवियत संघ मरा उस दिन वॉर्सो पैक्ट भी बन गया। नेटो को यह मालूम है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली सदस्य है, नेटो का सबसे ज्यादा पैसा वो खर्च करता है, और अगर ट्रंप को गुस्सा आया और वो छोड़ गया, वो करने को ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर वो छोड़ गया तो बस फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और फिर इसे ट्रम्प डिड नॉट टेक दिस लाइटली सर, जब वो वहां से गया है अंकारा से वापस, तो फिर वो जो कतार ने इसको बहुत ही मजेदार जहाज दिया था, बड़ा सुपर लग्जरी प्लेन, उसमें नहीं गया था, ये गया था अपने एयरफोर्स वन में जिसका अमेरिकन राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कि शायद कतार पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। मत भूलिएगा सर, कतार को लोग भूल जाते हैं, मत भूलिए, आप मत, आपको याद है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, कुछ साल पहले कतार को बाहर निकाल दिया था वहां से, थ्रोन आउट, कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड जो ये फंडामेंटलिस्ट आतंकी संगठन है आप उसके समर्थक हैं। तो कतार उस वक्त खेल रहा था, और पता क्या हुआ था सर, ये लोग फिर से, मैं तो पढ़ता हूँ उस एरिया को, कई साल रहा हूँ, वहां का जो अमीर था, अब थानी वानी कौन सा था, उसको निकाल दिया, उसने इस्तीफा दे दिया था जब ये बात हुई, और फिर उसका बेटे ने वहां पर संभाला सब कुछ कि भाई अमेरिका इसको पसंद नहीं करता क्योंकि इसने तरह तरह की चीजें कही हैं, तो इसको अब दफा करो यहाँ से, और इसके बेटे ने फिर वहां पे कमान संभाली। अब पता नहीं क्या हो रहा है वहां। रियलिटी यही है सर, जो मेरा मानना है, जो आपने अभी कहा है, अगर इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की, नहीं सर, नहीं सर, तो फिर ये बहुत मार पड़ेगी। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति मारे गए हैं, असैसिनेशन, हत्या की गई ना 4 की, इब्राहिम लिंकन पहला था, आखिरी जॉन के, और चारों हत्यारे अमेरिकन नेशनल्स थे, उनमें से एक भी नहीं था सर, एक भी नहीं था जो नॉन अमेरिकन था। तो अगर ईरान को, और ईरान में काबिलियत है क्या सर, कितनी बार तो उन्होंने कोशिश की है, ट्रम्प ने कितनी बार जिक्र किया कि मुझे मारना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, किसी को, कोई अनहैप्पी आदमी है उसको पैसे वैसे देंगे और बोलेंगे जाके मारा उसको। तो ये चीजें नहीं, ईरान की काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तबाही सा, कयामत, कयामत। और फिर से जो इसने एंड में उनको ललकारा है, मॉकिंग, मजाक उड़ाया है, प्रेज बी टू अल्लाह, मतलब क्या, ये हर चीज वो ऐसे एंड करते हैं ना, हर चीज में अल्लाह अकबर, ये और इंशाअल्लाह और ये सब, प्रेज बी टू अल्लाह, इसका मतलब यही है मैं दिखाता हूं तुमको। कुछ लोग नाराज होंगे, कहेंगे उसको धर्म का इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन ईरान क्या कर रहा है सर, अब ये 3 जो जहाजों पे अटैक किया ना सर, पहली बार उन्होंने ट्रम्प बोला सीज फायर खत्म हो, अब मेरे को बताया गया, मेरे दोस्तों ने कहा है कि कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ने, और ये बड़ी मजेदार बात है, ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है अमेरिकन को कि भाई ये जो 3 पानी के जहाजों पे अटैक किया गया था जो ओमानी साइड पे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अंदर कुछ गधे हैं जो ये शांति नहीं चाहते क्योंकि वो पैसे बना रहे हैं इस जंग में,
और उन्होंने ये किया था ताकि ये अग्रीमेंट जो है ये ठप हो जाए। अब अगर ये सही है, इसका मतलब है इस समय हुकूमत पूरी तरह से IRGC के पास है, और IRGC के अंदर भी फूट पड़ गई है जो ट्रम्प साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सही है जो खबर इन्होंने दी है। सो आई थिंक दैट ईरान की मार खाने की कितनी क्षमता है वो हम देख रहे हैं। बर्बाद हो चुका है, मार मार के जो कुछ उसका बचा हुआ वो भी उसने खत्म कर दिया है। और अब आपने एक चीज और देखी, ये जो कल आपने बोला ना 140 हमले हुए हैं सर, कितने बोले आपने? हाँ, बीती रात लेटेस्ट 140 जगहों पे। हाँ, और उसके बाद क्या ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमले किए, काउंटर अटैक? नहीं किया सर। जिस तादाद में लोग कहते थे वो करेगा, नहीं किया। नहीं, कुछ जगहों पे जैसे बहरीन वगैरह को मारा है उसने, कुवैत को, करेगा, वो तो मारेगा, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है उसका असला भी खत्म हो रहा है। और ये कहने की अलग बात है ईरान एक दिन में 500 बना लेगा, ये कर देगा, वो सब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, बेकार की बात है। तो अब देखते हैं सर, क्योंकि अब खमेनी साहब की जो चैप्टर थे एक तरह से खत्म हो चुका है। उसके बेटे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है, जिंदा है, कोमा में है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मेन चीज अब ये है कि अगर ईरान ने फिर अमेरिका को भड़काने की कोशिश, या चुप कर जाओ, अमेरिका को भड़काने की कोशिश की तो बहुत मार पड़ेगी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं अपनी राय दे सकता मुल्ला सरकार को, यार चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और अगर आप हॉर्मूज को बंद होने से, या सर आप मुझे बताइए सर, आप ईरान के राष्ट्रपति हैं, मैंने आपको घोषित किया, हॉर्मूज बंद करने से आपको क्या फायदा है सर? चाणक्य ने क्या कहा था, कोई भी एक्शन लो पहले अपना फायदा तो देखो। क्या फायदा है आपको सर? 2-4 शिप्स आपको $2-3 मिलियन दे देंगे, उससे आप दुनिया के सबसे अमीर देश बन जाएंगे। आपको मिलता क्या? आप तो दुनिया को सता रहे हैं। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कई बार, एक अनगार्डेड मोमेंट ने कहा था कि आई डोंट केयर अबाउट हॉर्मोज, उसको जरूरत नहीं है हॉर्मोज की, वो तो बाकी जो देश हैं जो तेल लेते हैं उनको तकलीफ होती है। अब तो सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर दूसरी पाइपलाइन बना रहे हैं टू बाईपास हॉर्मोज। और ये आप देखेंगे सर इस साल के आखिर तक ये हॉर्मोज को इग्नोर करेंगे, और फिर क्या फायदा मिला ईरान को? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हॉर्मोज। द इशू इज नॉट हॉर्मोज सर, उसका तो एक तरीका मिल जाएगा। इश्यू है ईरान की न्यूक्लियर शक्ति, जो हाथ धो के वो पीछे पड़ा, ये डाइवर्जन है। हॉर्मोज तो ये बता टाइगर, तेरे जो एनरिच्ड यूरेनियम है, और तेरे पास रिपोर्टें आई हैं कुछ प्लूटोनियम भी है जो बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1000 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है, रूसी उसको चला रहे हैं। तो ये जो है न्यूक्लियर का, तो आपने क्या बोला है? कभी कहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा? आपने सबूत दिया। अगर नहीं बना रहे हो तो फिर वो इंस्पेक्टर्स को आके देख लेने दीजिए, वो करेंगे। So my own feeling is the basic issue is the nuclear energy, sir, nuclear power, nuclear weapons. बाकी तो आप जो कुछ है, कई बार क्या होता है सर, एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे, और ये मुझे बहुत से लोगों ने बताया। और पता है आपको कि इस महीने के पहले सप्ताह में चाइना ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी साउथ पैसिफिक में दाग दिया था, विदाउट टेस्ट कर, दिखाने के लिए। और क्या होता है सर, ऑस्ट्रेलिया भी पीड़ित है उनसे, इंडोनेशिया भी पीड़ित है, हमको तो वो तंग करता रहता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई जो पहले अमाउंट बात कर रहे थे उससे ज्यादा लेने की, ये ऑस्ट्रेलिया चीन को अंगूठा दिखा रहा है कि मैं भी भारत को यूरेनियम दे रहा हूं ताकि उनकी परमाणु शक्ति और बढ़े। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि आप यहाँ करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ और होता है। आप अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करें तो बाकी देश जिनको आप तंग करते हैं, चाइना पीड़ित क्लब, तो उसके सदस्य ने बोला हम और मजबूत अपने आप को करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया वही देश था सर जिसने हम पे प्रतिबंध लगाए थे 74 में, जब हमने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फिर 1998 में। अब तो डार्लिंग दोस्ती हो गई है। समय बदलता है, पॉलिसीज बदलती है, हालात बदलते हैं, और इस सब का ये जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं हमारे इस इंडो चाइना में या साउथ चाइना सी में, ये सब गलती उन बेवकूफों की है जो बीजिंग में बैठते हैं, या सोच समझ के ये कदम। मैं भी मिसाल दाग सकता था साउथ चाइना सी में, मुझे कौन रोकता है सर? मेरी अग्नि के पास तो बहुत क्षमता है, बहुत रेंज है, तो क्यों नहीं कर रहा हूं मैं बड़ा मैच्योर हूं इन डिप्लोमेसी में, मैं भी ये कर सकता था, नहीं किया। वो चाइना को बस
कुछ ना कुछ, जैसे उसका वो दामाद जो है नॉर्थ कोरिया वाला बिगड़ा हुआ शहजादा, वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है हमेशा, किम पिंग 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 जो भी उसका नाम है। सो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दुनिया में क्या हो रहा है, जो खेल खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आज रात को फिर ये ठोकेगा? ये जो 1000 मिसाइलों का की धमकी है, लोडेड है, ऑर्डर दे दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे बाद भी खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, तो मेरे बाद भी मामला रुकेगा नहीं, वो मामला जारी ये रहेगा। 1000, ये ये 144 जो कोई ठोके हैं वो डाइवर्जन नहीं 1000 लग रहा आपको? नहीं आपको सर, ये ये डाइवर्जन नहीं लग रहा? 144 जो मिसाइल थी, ये 1000 में से हैं कि 1000 अलग है? वो तो 1000 अलग हैं, जब आप ऐसा कुछ अच्छा, कर देंगे असैसिनेशन जैसा। तो मेरे को लगता है कोई डाइवर्जन नहीं है सर, ही इज सीरियस, वो मौका ढूंढ रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड सर, फॉल्स फ्लैग भी तो होता है ना, दूसरी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी तो आती है, फॉल्स न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। आप देखते जाइए कि ईरान के लोगों ने व्हाइट हाउस की तरफ दौड़ने की कोशिश की, हमने पकड़ लिया, ये हुआ, इसका मतलब अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंसी, फॉरेन ऑफिस, अमेरिका के लोग सब एक तरफ इकट्ठे होके बोलेंगे मारो ईरान, क्यों रुके हुए हो। सो आई थिंक आई वुड नॉट बी सरप्राइज, बट रियलिटी ये है अब कोई पीस डील वील नहीं होने वाली सर, फॉरगेट अबाउट इट। वो मारता जाएगा, ईरान सहता रहेगा, मार खाता रहेगा, फिर उसके बाद देखते हैं जब थमेगा क्या होता है। बट ये डाइवर्जन नहीं है, डाइवर्जन इज हॉर्मोन्स। उसका ये आइडिया है कि अगर मैं मारूंगा तेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, और इजराइल ने तो कह दिया कि टाइगर मैं तैयार हूं, रेडी, बताओ कब ठोकना है। और अमेरिका के कितने सारे मिड एयर रिफ्यूलिंग जो उनके प्लेन्स हैं वो भी मंडरा रहे हैं खाड़ी में, इजराइल में लैंड करते हैं फिर टेक ऑफ करते हैं। अब उसने फिर से अगर अपने B-2 बॉम्बर मंगवा ली और वो भारी बम 2000 किलो या 1000 किलो वाले बम जो है उनको फेंकना शुरू कर दिया, तो फिर तो धरती कांपती है वहां पर। सो आई थिंक सर कि ट्रम्प के बारे में जो भी आप कहें, ट्रम्प से आप बोल लीजिए ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, आप ट्रम्प को बोल के देखिए ना, ये दिस इज नॉट इंटरनेशनल लॉ, बोलेगा अच्छा चलिए मैंने कानून बना दिया, आज से ये इंटरनेशनल लॉ हो गया। बोलिए क्या करोगे ऐसे आदमी के साथ? एक तरफ तो लीगल आर्ग्यूमेंट यूज करो, वो परवाह नहीं करता, वो कहता है मैं आया हूं इस दुनिया में, मेरा एक मकसद है, वो अमेरिका को मुझे फिर से महान बना, खत्म, गेम ओवर। साथ में अगर मेरे कुछ 8-10 बिलियन डॉलर बन जाते हैं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है भाई? मुझे क्या तकलीफ है अगर वो पैसे बना रहे हैं, मुझे तो कोई तकलीफ, बनाओ तो मुबारक हो। दर्शकों समझिएगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने असैसिनेशन का अंदेशा क्यों जाहिर कर रहे हैं, और साथ में वो बता रहे हैं कि 1000 मिसाइलें, मिडल ईस्ट का की जो कहानी है वो अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, और ईरान भी जो भी उसके बस में है वो भी जानकारी दे रहा है कि भाई साहब हम भी इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं। ये कहाँ जाकर थमेगा, इसका कोई रास्ता मिल नहीं रहा। दीपक सर भी लंबे समय से ढूंढ रहे हैं रास्ता, कुछ उपाय निकल नहीं रहा है। प्रकाश जी आज सिर्फ इतना ही, मैं थोड़ा सा दुखी हूं क्योंकि मैं इनको जानता था, लिंडसे ग्रैहम को, ओके जो ओके अमेरिका की सेनेटर थे, अभी कुछ ही जी घंटे पहले ये अचानक उनका निधन हो गया, 71 साल की उम्र थी, बट ही वाज पुशिंग हिमसेल्फ, बहुत यहाँ जाते थे वहां जाते थे, और लेटली वो यूक्रेन गए थे, वहां के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से इनकी मुलाकात भी हुई थी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था यूक्रेन का, इसलिए नहीं कि यूक्रेनियन से मोहब्बत है, इसलिए कि एंटी रशियन है, इसकी बड़ी पावरफुल डेमोक्रेटिक लीनिंग्स थी। और भारत के बारे में भी ये कह रहे थे, मैं इस वक्त मेरा कब 10 साल पहले PM मोदी जब वहां गए थे 15 या 16 में, यूनाइटेड से मिले थे विद ग्रुप ऑफ सेनेटर्स, तो उसमें इसने बस यही कहा था कि भारत, जहां जो मैंने देखा था, मुझे बताया गया था कि अमेरिका और भारत की दोस्ती अनिवार्य है, अगर चीन को ठोकना है तो अमेरिका को भारत के साथ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेवलप करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो, क्योंकि वो जो पैसा है उसको रूस इस्तेमाल करता है, जो आप पैसा देते हैं यूक्रेन को ठोकने के लिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि
इसको ट्रम्प ने बोला है ना अमेरिकन पेट्रियट, तो ये बड़ी एक चीज है यूनाइटेड स्टेट्स में सर, जो पेट्रियट शब्द जो है, उनकी तो मिसालें भी पेट्रियट है, ये बहुत मायने रखती हैं उनके लिए कि कोई देश प्रेमी कौन है, राष्ट्रवादी कौन है। और मुझे ये भी पता है कि इजराइल के प्रेसिडेंट हेrzog ने अभी पोस्ट किया है कि मेरा दिल टूट गया है। ये कितना अच्छा अमेरिकन पेट्रियट था, इजराइल का बहुत दोस्त था और मेरा बहुत ही परम मित्र था। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लिखेंगे। ट्रम्प ने इसको बोला था ट्रू अमेरिकन पेट्रियट। सभी पेट्रियट कहते हैं ना, राष्ट्रवादी, ये हर अमेरिकन की दिल को छूता है, जैसे भारत ने। मेरा ख्याल हो गए इसको अब 25 साल 26 साल। मेल गिब्सन एक्टर ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था द पेट्रियट। मैंने 3-4 बार देखी। उसमें एक अमेरिकन था जो कहता है कि जब अमेरिका आज़ादी के लिए लड़ रहा था 70-75 से, तो उसमें जो पेट्रियट था, जो एक्टर था मेल गिब्सन, उसका रोल जो था वो था कि भाई अब देखो ब्रिटेन के साथ आप मत लड़िए, लेकिन कोई बातचीत नेगोशिएशन के थ्रू आप अपनी आज़ादी की बात करिए। उसमें कॉलोनीज होती थी ना सर, ब्रिटिश कॉलोनीज, अमेरिका तो सिर्फ वो कॉलोनीज था, जिसने कहा मत लड़िए। लेकिन फिर इसके बेटे को कोई ब्रिटिश ऑफिसर उसका कत्ल कर देता, तो फिर ये पूरी तरह से सपोर्ट करने लगता है जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इराक में भी इसने अमेरिका का समर्थन किया था प्रेसिडेंट का, और ईरान में तो कहता है ठोको जितना इनको ठोक सकते हो। जो बराक ओबामा के बारे में कह रहा था वो बेवकूफ था जो उसने अग्रीमेंट साइन कर लिया था, न्यूक्लियर अग्रीमेंट। तो ये चीजें जो हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति आते हैं जिंदगी में फिर चले जाते हैं। दुख तो होता है सर, यू नो ही वाज कहते हैं ना टावरिंग फिगर, चला गया है तो चला गया है। बट ये आपका शो था, अमेरिका में बहुत लोग देखते हैं, सो माय कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। मुझे याद है बड़ा पावरफुल पर्सनालिटी था, बड़ा क्लियर था अपने व्यूज में। ये नहीं कि इधर का भी उधर, मैं इधर जाऊं उधर, सीधा बोलता था कि भारत की हमें बहुत जरूरत है, एशिया में आप हमारे परम मित्र हैं, चीन को आप कंट्रोल करेंगे। साथ में ये भी कहता था रूस से तेल मत खरीदो। वो अमेरिका की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, सिंपल सा। ये कहा वो कहा, भारत के फेवर में था नहीं था ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे वो समझता था कि भारत का महत्व, और मैं 2016 की बात कर रहा हूँ जब पीएम मोदी के साथ इनकी मीटिंग। आज तो खैर अमेरिका में बहुत ज्यादा सपोर्ट है भारत के लिए कि आप चीन का मुकाबला कर रहे हो, थैंक यू, आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो हम भी करना चाह रहे हैं। कम साहब अपना बयान बदलते रहते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू बिगिन बाय सेइंग कि सर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। साहब रेस्ट इन पीस, जहां पर भी हैं, भगवान आपको अपने हाथ में रखे। यू वर अ गुड मैन। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सर। अगर आपको कोई रास्ता नजर आए मुझे बता देना, मैं ट्रम्प को भेज दूंगा। थैंक यू सर, जय हिंद।